Hello, dear students. Let's see the next question. Question number 10. What is saying? An electron moving with velocity 5 into 10 to the power 4 meter per second. Meter per second. Yes, beta. Initial velocity. And saying, क्या रखा है बेटा? Enters into यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करती है प्लस एंड माइनस. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करती है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करती है. ठीक है बेटा? यस. अब आप समझ सकते हैं प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और माइनस माइनस को रिपल करेगा, यानी नेट फोर्स इधर ही लगेगा इस पर. ठीक है. फिर क्या चीज कह रखा बेटा कि जब ये देखिए इधर चला, इस पर फोर्स लगा, तो इस फोर्स लगा तो ये मूव करने लगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ. ठीक है ना. और जो एक्सेलरेशन है बेटा 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन कह रखा है. फिर कह रखा है बेटा कि आप बताएं कि कितना टाइम लेगा ये अगर ये स्पीड डबल कर ले अपनी, मतलब u से चला है और जो v है बेटा वो 2u हो जाए. v कितना हो जाए? 2u हो जाए. कितना टाइम लगेगा इसको? ठीक है ना. v को कितना करने में? 2u करने में. तो टाइमिंग निकाल देते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस क्या कहते हैं? at कहते हैं बेटा. एंड v इज इक्वल टू 2u इज इक्वल टू यू प्लस a एंड मल्टी t. एंड ये हो जाएगा बेटा कितना? u इज इक्वल टू a इंटू टी एंड t इज इक्वल टू u अपान a एंड u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड. ओके. एंड अपान क्या बेटा? a इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैंसिल, ओनली सेकेंड रिमेन्स, दैट विल बी 5 सेकेंड. यानी ये सारा चीज होने में नियर अबाउट कितना लग जाएगा बेटा? 5 सेकेंड का टाइमिंग लग जाएगा. ठीक है ना. एंड फिर क्वेश्चन क्या चीज कह रखा है, एक मिनट देख भी लिया जाए ना कि जो मैंने किया वो सही भी है या नहीं है. क्वेश्चन नंबर कितना है? बिल्कुल करेक्ट है बेटा. फिर इसका सेकंड पार्ट क्या कह रखा है? कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा इलेक्ट्रॉन इस समय में? कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड प्लस हाफ. a इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. एंड नाउ बेटा 25 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर प्लस, आप यहाँ देख लें ये कितना हो जाएगा? ये 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा मीटर. सेकंड से सेकंड कट जाएगा. आई एम सॉरी, यहाँ पर एक बार और t का स्क्वायर होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना? 6.25 हो जाएगा. नहीं, ये लगभग 62 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. मतलब आप ऐसे सोचते 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा. तो 25 को 2 से भाग करोगे 12.5 हो जाएगा. ठीक है ना. सो जो डिस्टेंस कवर होगा 14.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर, यानी एक्चुअल में जो इसका आंसर आना चाहिए वो कितना बेटा? एक मिनट, कितना हो गया? s इज इक्वल टू यू टी मैंने रखा तो u इनिशियल वेलोसिटी है एंड t इज इक्वल टू कितना? वो भी 5 था बेटा. सब कुछ तो कर दिया. तो 25 गुणे 10 की घाते 4 यहाँ पर हो गया. फिर कितना हुआ? 25 गुणे 2 की घाते 4 एंड 12.5 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो ये 25 12 कितना होता है? 25 12 27 होता है बेटा. 25 12 कितना होता है? 2 1 3 ये हो गया 37.5, यानी कुल मिलाकर के इतना आ गया हमारा बेटा. इतना आ गया. इतना मीटर कवर करेगा. किलोमीटर में बदलना चाहोगे तो 375 किलोमीटर आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रखा है बोर्ड को पहले डिलीट करना पड़ेगा. फिर देखें बेटा नेक्स्ट वीडियो 11 नंबर क्या कह रखा है क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन रिलेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक रिलेशन निकालना है उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है. कह रखा है कि 4th से 5th सेकेंड के बीच जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसमें एक रिलेशन निकालना है. उसमें क्या निकालना है? रिलेशन. मतलब ये कि मान लीजिए ये 0 सेकेंड है, ये 4th है एंड ये 5th सेकेंड है. ठीक है ना. तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है यस जो 0 to 4 डिस्टेंस कवर किया, और एस जो उसने कवर किया 0 to क्या 5, 0 to 5. इन दोनों में रिलेशन निकालना है. इन दोनों में रिलेशन निकालना है.
ठीक है ना। तो आइए निकाल देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। सो सबसे पहले निकालते हैं 0 to 5 के लिए, ठीक है ना। तो u एंड t इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ a t इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो यस 0 to 5 इज इक्वल टू 5u प्लस 25/2a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर s निकाल दें 0 to 4 के लिए, तो हो जाएगा क्या, u t मतलब t मतलब 4 सेकंड के लिए प्लस हाफ a इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 4 4 16 का स्क्वायर, यानी यस 0 to 4 के लिए आ जाएगा 4u प्लस 8a, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड। एक काम करें आप s 0 to 5 में से माइनस कर दें s 0 to 4 को, 5u में से u जाएगा, u बचेगा एंड 25/2 में से 8a को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 25 में से 16 गया कितना, 4 20 9 बटे 2a आ जाएगा। ये हो जाएगा दोनों में रिलेशन बेटा, बहुत इजीली आपके सामने ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद फिर कोशिश करते हैं क्या चीज़ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ कह रखा है, 2 स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। 2 स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं u1 स्पीड से u2 स्पीड से। अब आपको पता है g दोनों के लिए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रखा है, क्वेश्चन कह रखा है बेटा कि प्रूव दैट द हाइट रीच्ड, इन्होंने हाइट h1 कवर किया, इन्होंने h2 कह रखा है, h1 और h2 के हाइट का रेशियो निकाल दो। बहुत सिंपल है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ऊपर जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, तो s को हम h रख देते हैं, यू टी प्लस हाफ एंड g इज माइनस जी टी स्क्वायर फॉर h1 u1 t सेम। क्या कह रखा है उसने, क्या कह रखा है एक चीज़, प्रूव दैट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, रीच्ड बाय देम, जो मैक्सिमम हाइट उन्होंने क्या किया है, कवर किया है, ठीक है ना, टू वर्टिकली साइमल्टेनियसली इफ देयर इनिशियल वेलोसिटी, जो मैक्सिमम हाइट है बेटा। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैक्सिमम हाइट है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते बेटा हम लोग। तो सर कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लगाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ऊपर गया है तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होना ही होना है, तो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऊपर जा रहा है मैक्सिमम हाइट निकालना है, इनको इधर ले आओ, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब अगर h1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन 2g, फिर h2 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर अपॉन 2g, और फिर दोनों में रेशियो निकाल दो h1 अपॉन h2 का, क्या चीज़ हो जाएगा, 2g कट जाएगा, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। क्लियर हो गया, बड़ी आसानी से आंसर आ गया। जरा कुछ वेरी ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी आप इसी वक्त क्या कर लें, देख लें। आप चूंकि ओवर है बिल्कुल, कह रहा है इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या कह रखा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड। क्या सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स्ड है, नो, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स नहीं है, रॉन्ग। फिर एक्सेलरेशन इज जीरो, बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता, बिना एक्सेलरेशन होता है वो भी सेंटर की ओर होता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। कह रहा है वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, ये भैया देख लो, ये मैं आपको बता दूं कि ये गलत है। नॉन यूनिफॉर्मली जो है वेलोसिटी चेंज होती है, यूनिफॉर्मली चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होती, ये भी गलत है, ठीक है ना। कह रखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज का, ये सही है, मोशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअस, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यू ग्रेटेस्ट हाइट h, अभी तो दिखाया ग्रेटेस्ट हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, बिल्कुल क्लियर है। फिर देखें, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, भैया कह रखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, तो यस इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपसे देख लें तो के बराबर एस अपॉन टी स्क्वायर, एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में, टी स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन को शो कर रखा है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज मूविंग ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइड दैट, बॉय किस में है भैया, मैरी गो राउंड झूला, ऐसे 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 ऐसे, एक्सीलरेटिंग मोशन है, ये कौन सा मोशन है, एक्सीलरेटिंग मोशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, मतलब पूछ रहा है कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्या चीज, द हैंड
ऑफ ए क्लॉक मूविंग ऑन ए डायल्स, ठीक है ना। और फिर क्या कह रखा है, द स्प्रिंटर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। फिर कह रखा है अर्थ रोटेशन अराउंड द सन। इनमें से पूछ रखा है बेटा कि कौन सा ऐसा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। मैं आपको बता दूं जितना मैं आपको पांचों बताया बेटा, स्प्रिंटर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना। स्प्रिंटर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक बेटा मैं आपको बता देता हूं, इसका स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड, स्प्रिंटर एक ऐसी चीज है कि जो दौड़ती है एक ट्रैक पर सर्कुलर, तो भैया उसकी स्पीड परमानेंट क्या होती है, चेंज होती रहती है 20। जब दौड़ती तो गोल गोल है लेकिन स्पीड चेंज होता है 20, कभी 21, कभी 25, कभी 26, कभी 23, तो स्पीड जो चेंज होती रहती है, तो इसलिए यूनिफॉर्म नहीं कहा जा सकता। सो दैट बाकी जितनी चीजें एग्जांपल में है, मैरी गो राउंड और जो है अर्थ, इन सब का स्पीड भी फिक्स है, ठीक है। तो वो लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होते। ये चैप्टर टोटली ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेटा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। गुड बाय, टेक केयर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय। जब हम किसी को नहीं जानते और उनमें बेहद इंटरेस्ट होता है, तब हमें उससे बात, जज्बात, हालात सब अजीब लगता है।